हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 मेजर 4 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ये है सेट 1। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सब अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करेंगे SKMU सेमेस्टर 3 के लिए मेजर 4 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 4 हिंदी का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी कहानी के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी कहानी के जनक मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। उन्होंने हिंदी कहानी को यथार्थवादी दिशा प्रदान की और समाज की समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। हिंदी कहानी के जनक किन्हें माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, और उन्होंने हिंदी कहानी को यथार्थवादी दिशा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिनके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास, और इसका प्रकाशन हुआ 1882 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमलेश्वर का परिचय लिखिए। कमलेश्वर 1932 से 2007 तक हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, संपादक एवं पटकथा लेखक थे। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते थे। उनकी प्रमुख कृतियों में कितने पाकिस्तान, राजा, निर्वंशिया तथा दिल्ली में एक मौत शामिल हैं। कमलेश्वर का परिचय में बताया गया है। कमलेश्वर का जन्म 1932 से 2007 में, उनकी मृत्यु। हिंदी के एक प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, संपादक एवं पटकथा लेखक थे। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं और उनकी प्रमुख कृतियों में गिना जाता है कितने पाकिस्तान, राजा, निर्वंशिया तथा दिल्ली में एक मौत। ये सब इनका प्रमुख कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमृतलाल नगर का परिचय लिखिए। अमृतलाल नगर का परिचय। अमृतलाल नगर 1916 से 1990 दिल्ली के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार थे। उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों में मानस का हंस, बूंद और सागर तथा नाच्यो बहुत गोपाल शामिल है। अमृतलाल नगर का परिचय में बताया गया, अमृतलाल नगर हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार थे। उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। उनकी प्रमुख कृति का नाम है मानस का हंस, बूंद और समुद्र तथा नाच्यो बहुत गोपाल, ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे प्रारंभ में नवाब राय उपनाम से लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ये था 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंने नहीं रखा है, बाकी मैंने 15 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को रखा है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधाओं में कहानी का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, अनुभव या भावना का संक्षिप्त, प्रभावशाली और कलात्मक चित्रण किया जाता है। हिंदी कहानी का विकास समाज, संस्कृति और समय के परिवर्तन के साथ निरंतर हुआ है। हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधाओं में कहानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, अनुभव या भावना का संक्षिप्त, प्रभावशाली या कलात्मक चित्रण किया जाता है। और हिंदी साहित्य का विकास समाज, संस्कृति और समय के परिवर्तन के साथ निरंतर हुआ। हिंदी कहानी का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। प्रारंभिक कहानियों में मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद की प्रधानता थी। इस काल की रचनाएं भाषा और शिल्प की दृष्टि से सरल थी।
किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती तथा माधवराव सरपे की एक कटोरी भर मिट्टी प्रारंभिक हिंदी कहानियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। और प्रारंभिक काल में कैसा होता था कहानी? मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद की प्रधानता पर थी। इस काल की रचनाएं भाषा और शिल्प दृष्टि से सरल थी। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती और माधवलाल सप्रे की कटोरी भर मिट्टी, ये दोनों कहानी महत्वपूर्ण मानी जाती थी 19वीं शताब्दी के समय। हिंदी कहानी के वास्तविक विकास का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को दिया जाता है। उन्होंने कहानी को यथार्थवादी आधार प्रदान किया तथा किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों और शोषित वर्ग की समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी प्रमुख कहानियाँ पूस की रात, ईदगाह, कफन और नमक का दरोगा आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसी कारण प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। हिंदी कहानी के जो वास्तविक विकास का श्रेय जाता है वह मुंशी प्रेमचंद को जाता है। उन्होंने कहानी को यथार्थवाद आधार पर प्रदान किया और उन्होंने जो दलित थे, किसान थे, मजदूर थे और महिलाओं का जो शोषण होता था, इस आधार पर समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। और उनकी प्रमुख कहानियों में आता है पूस की रात, ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, जो कि अत्यंत लोकप्रिय है और आपने भी पढ़ा होगा। इसी कारण प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल आदि लेखकों ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैचारिक विषयों को कहानी में स्थान दिया। स्वतंत्रता के बाद नई कहानी आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख लेखक निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव थे। इन लेखकों ने आधुनिक जीवन, अकेलेपन, पारिवारिक तनाव, मध्यवर्गीय जीवन और बदलते सामाजिक मूल्यों को कहानी का विषय बनाया। प्रेमचंद के बाद जो लेखक आए उनका नाम जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल आदि लेखकों ने मनोविज्ञान, सामाजिक और वैचारिक विषयों को कहानी में स्थान दिया। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैचारिक विषयों में कहानी का स्थान दिया। और स्वतंत्रता के बाद नई कहानी आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? निर्मला वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इन लेखकों ने आधुनिक जीवन, अकेलेपन, पारिवारिक तनाव, मध्यवर्गीय जीवन और बदलते सामाजिक मूल्यों को कहानी का विषय माना। इसके बाद समानांतर कहानी, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श तथा आंचलिक कहानियों का विकास हुआ। इन धाराओं ने समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं और उनके संघर्षों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। समकालीन हिंदी कहानी में वैश्वीकरण, बेरोजगारी, पर्यावरण, तकनीक और बदलते सामाजिक संबंधों जैसे विषयों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद समानांतर कहानी, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श तथा आंचलिक कहानियों का विकास हुआ और इन धाराओं में समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं और उनके क्या क्या संघर्ष रहे, इन्हें प्रमुखता दी और इनको अपने कहानियों का विषय माना। समकालीन हिंदी कहानियों में वैश्वीकरण, बेरोजगारी, पर्यावरण और तकनीक और बदलते सामाजिक संबंधों जैसे विषयों को भी प्रभाव दिखाई देता है। निष्कर्ष, हिंदी कहानी ने अपने प्रारंभिक आदर्शवादी स्वरूप से आगे बढ़कर यथार्थ, मनोविज्ञान, सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं का सशक्त चित्रण किया। आज हिंदी कहानी भारतीय समाज और जीवन का सजीव दस्तावेज मानी जाती है। हिंदी कहानी ने क्या किया? अपने प्रारंभिक यथार्थवादी स्वरूप से आगे बढ़कर यथार्थ, मनोविज्ञान और सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त चित्रण किया। आज हिंदी कहानी भारतीय समाज के जीवन और सजीव दस्तावेज मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास का विवेचना कीजिए। यह पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 का है। हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधाओं में उपन्यास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें मानव जीवन, समाज, संस्कृति तथा विभिन्न घटनाओं का विस्तृत और
यथार्थपूर्ण चित्रण किया जाता है। हिंदी उपन्यास का विकास भारतीय समाज में आए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ। हिंदी साहित्य आधुनिक गद्य विधाओं में उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो आधुनिक गद्य विधा है उनमें जो उपन्यास है इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें मानव का जीवन, समाज, संस्कृति तथा विभिन्न घटनाओं का विस्तृत और यथार्थपूर्वक चित्रण किया जाता है। हिंदी उपन्यास का विकास भारतीय समाज में आए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ। हिंदी उपन्यास का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में तकनीक, समाज, नैतिक मूल्यों तथा मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है। प्रारंभिक उपन्यासों का उद्देश्य मुख्यतः शिक्षा, नैतिकता और समाज सुधार था। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास में तत्कालीन समाज, नैतिक मूल्यों और मध्यवर्गीय जो जीवन होता है, मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया गया। प्रारंभिक उपन्यासों का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता था? शिक्षा, नैतिकता और समाज सुधार। इसके बाद देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता जैसे तिलिस्मी और एयारी उपन्यासों के माध्यम से हिंदी उपन्यास को लोकप्रिय बनाया। इन उपन्यासों ने पाठकों में उपन्यास पढ़ने की रुचि बढ़ाई। इसके बाद जो है देवकीनंद खत्री ने चंद्रकांता जैसे तिलिस्मी और एयारी उपन्यासों के माध्यम से हिंदी उपन्यास को लोकप्रिय बनाया। और इन उपन्यासों के जो पढ़ने वाले थे इसी से उनकी रुचि बढ़ गई इन्हीं से उनकी उपन्यास में रुचि बढ़ गई। हिंदी उपन्यास के वास्तविक विकास मुंशी प्रेमचंद को दिया जाता है। उन्होंने उपन्यास को यथार्थवादी आधार प्रदान किया तथा किसानों, मजदूरों, महिलाओं, शोषित वर्ग और सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनके प्रमुख जो उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि है। प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध किया। हिंदी साहित्य के वास्तविक विकास का श्रेय किसे जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और उन्होंने उपन्यास यथार्थवाद का आधार प्रदान किया। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, आश्रित वर्ग का सामाजिक समस्याओं को उचित रचनाओं का विषय माना। और उनके प्रमुख जो उपन्यास थे गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन और रंगभूमि। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थवाद और मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध किया। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नगर, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों ने मनोविज्ञान, ऐतिहासिक, आंचलिक, सामाजिक तथा योगधर्मी उपन्यासों की परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस काल में व्यक्ति के मनोविज्ञान, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण जीवन और राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ स्पष्ट दिखाई देता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास के कई चेतना का विकास हुआ। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी जीवन, वैश्वीकरण, शहरीकरण तथा समकालीन समस्याएं उपन्यासों के प्रमुख विषय बने। आधुनिक उपन्यासों में यथार्थ, सामाजिक असमानता, मानवीय संघर्ष और बदलते जीवन मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वतंत्रता के बाद कैसे उपन्यासों को देखा गया? स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और वैश्वीकरण, शहरीकरण, इस टाइप का जो उपन्यास थे इनको देखा जाने लगा। आधुनिक उपन्यासों में यथार्थवाद, सामाजिक असमानता, मानवीय संघर्ष और बदलते जीवन मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
निष्कर्ष में दिया गया है, हिंदी उपन्यास ने अपने प्रारंभिक उपदेशात्मक स्वरूप से आगे बढ़कर सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और बदलते समय की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। आज हिंदी उपन्यास भारतीय समाज और संस्कृति का सशक्त दर्पण माना जाता है तथा हिंदी साहित्य की सबसे समृद्ध और लोकप्रिय विधाओं में से एक है। हिंदी उपन्यास अपने प्रारंभिक उपदेशात्मक स्वरूप से आगे बढ़कर सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और बदलते समय की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। आज हिंदी उपन्यास भारतीय समाज और संस्कृति का सशक्त दर्पण माना जाता है तथा हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध और लोकप्रिय विधाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने पाकिस्तान उपन्यास की कथा वस्तु एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। कितने पाकिस्तान उपन्यास की कथा वस्तु एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं एवं संदेश का विवेचन कीजिए। विवेचना होगा यहाँ, विवेचना कीजिए। कितने पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं एवं संवेदन का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानस का हंस उपन्यास की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। मानस का हंस उपन्यास की कथा वस्तु का वर्णन करना है। तो यहाँ था ये 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सेट 1 है और सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए।